क्या आपके दिल में कोई ऐसा सपना है जिसे आपने दुनिया के डर से या ये मुमकिन नहीं है सोचकर कहीं गहरे दबा दिया है? कोई ऐसी ख्वाहिश जो कभी कभी रात के सन्नाटे में आपसे बात करने की कोशिश करती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ इसी इंतजार में है कि आप उस सपने को पूरा करने का पहला कदम उठाएं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके उस सपने तक पहुंचने का एक नक्शा मौजूद है, एक जादुई नक्शा जो किसी खजाने की नहीं बल्कि खुद की खोज की ओर ले जाता है? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और जादुई यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी के समंदर में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। एक ऐसी विचारधारा है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपने सपनों पर फिर से यकीन करना सिखाया। उस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक गडरिया की। एक साधारण सा लड़का जिसके पास कुछ भेड़ें हैं और पूरी दुनिया घूमने की एक खुली आज़ादी। लेखक ने नायक के तौर पर एक गडरिया को क्यों चुना? क्योंकि एक गडरिया प्रकृति के सबसे करीब होता है। वो बादलों को पढ़ना जानता है, हवाओं को महसूस करता है और तारों की भाषा समझता है। वो एक सरल आत्मा है जिसकी सोच अभी दुनिया की जटिलताओं में उलझी नहीं है। और यही सैंटियागो असल में आपकी और मेरी, हम सब की कहानी का प्रतीक है। तो अपनी सोच के घोड़ों को खुला छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए इस रेगिस्तान की यात्रा पर, जहां हर जर्रा आपसे बात करेगा और हवाएं आपको रास्ता दिखाएंगी। चलिए उस छिपे हुए खजाने को ढूंढते हैं जो शायद हमारे अंदर ही कहीं मौजूद है। सैंटियागो, स्पेन का एक आम गडरिया, अपनी भेड़ों के साथ खुश है। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा हलचल नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, अपनी भेड़ों का पेट भरता है और रात में खुले आसमान के नीचे सो जाता है। लेकिन कई रातों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा है। एक ऐसा सपना जिसमें एक बच्चा उसे मिस्र, इजिप्ट के पिरामिड के पास ले जाता है और कहता है कि वहां उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। पहले तो सैंटियागो इस सपने को नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है कि ये बस एक सपना ही तो है। भला स्पेन का एक गडरिया मिस्र के पिरामिड तक कैसे पहुंच सकता है? और यहीं पर यह कहानी हमें पहला और सबसे बड़ा रहस्य बताती है, जिसे लेखक पाउलो कोएलो पर्सनल लेजेंड या सपना लक्ष्य कहते हैं। ये वो सपना है जिसे पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। ये हमारी जिंदगी का असली मकसद है। ये वो आवाज़ है जो हमारा दिल बचपन से हमें सुनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया का डर, समाज की बातें और अपनी ही शंकाएं उस आवाज़ को दबा देती हैं। हम सब अपने अपने सपनों के सैंटियागो हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उस सपने को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन सिर्फ सपना देखना ही काफ़ी नहीं है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप उस सपने पर यकीन करके अपनी आरामदायक ज़िंदगी को छोड़ने का फैसला करते हैं। सैंटियागो भी यही करता है। वो अपनी भेड़ों को, अपनी सुरक्षित जिंदगी को, सब कुछ बेचकर उस खजाने की खोज में निकल पड़ता है, जिसका उसके पास कोई ठोस सबूत तक नहीं है सिवाय एक सपने के। ये पागलपन लगता है ना? पर यही विश्वास की पहली निशानी है। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को करने का सोचा और आपको उससे जुड़ा कोई इशारा, कोई साइन मिला हो, जैसे किसी गाने के बोल, किसी दोस्त की कही हुई बात या रास्ते में दिखा कोई पोस्टर? अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि ये इशारे सच में होते हैं। जब सैंटियागो अपना सफर शुरू करता है तो वो अकेला होता है। उसे रास्ता नहीं पता, उसे भाषा नहीं आती और बहुत जल्द ही उसका सारा पैसा भी चोरी हो जाता है। वो बिल्कुल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी भेड़ों को बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो वापस जाने की सोचने लगता है और यहीं पर यह किताब हमें दूसरा जादुई रहस्य सिखाती है, कायनात की भाषा यानी इशारे, जिसे लेखक ओमेन्स कहते हैं। कहानी हमें बताती है कि जब आप अपने सपना लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो ये पूरी कायनात आपसे बात करने लगती है। वो आपको इशारे भेजती है ताकि आप सही रास्ते पर चल सकें। ये इशारे कुछ भी हो सकते हैं। एक तितली, हवा का रुख, एक अनजान इंसान की मुस्कान या दो पत्थर। सैंटियागो को एक बूढ़ा राजा मिलता है जो उसे यूरिम और थम्मिम नाम के दो जादुई पत्थर देता है और कहता है कि जब तुम दुविधा में हो तो ये तुम्हारी मदद करेंगे।
वो उसे सिखाता है कि अपनी आसपास की दुनिया को पढ़ना सीखो। हर चीज़ तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हें बस उसे सुनने और समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही कल्पनाशील और खूबसूरत विचार है। ये हमें सिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एक शक्ति है जिसे लेखक सोल ऑफ द वर्ल्ड या विश्वात्मा कहते हैं, जो हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये वो शक्ति है जो हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ती है। हमें बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। लेकिन यात्रा इतनी आसान नहीं होती। खजाने का रास्ता हमेशा मुश्किलों से भरा होता है, और सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी रुकावट कोई पहाड़ या रेगिस्तान नहीं है, वो है हमारे अपने अंदर बैठा डर। सैंटियागो को भी डर लगता है। उसे अपना सब कुछ खो देने का डर लगता है। उसे रेगिस्तान के खतरों से डर लगता है। उसे असफल होने का डर लगता है। और हम सब भी तो इसी डर के साथ जीते हैं, है ना? रेगिस्तान पार करने से पहले सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगता है। यहाँ उसे एक और महत्वपूर्ण किरदार मिलता है, उस दुकान का मालिक। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो डर में जी रहा है। उसका भी एक सपना था, मक्का जाने का, लेकिन वो कभी गया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। उसे बदलाव से डर लगता था। क्रिस्टल व्यापारी उन लाखों लोगों का प्रतीक है जो अपने सपनों को जानते तो हैं, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। सैंटियागो उसकी दुकान पर 1 साल तक काम करता है। वो खूब पैसा कमाता है, इतना कि वो 2 गुनी भेड़ें खरीद कर वापस स्पेन जा सकता है। और एक पल के लिए वो यही करने की सोचता भी है। वो अपने सपने को लगभग छोड़ ही देता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक और गहरा सबक सिखाती है। कभी कभी जिंदगी हमें आराम और सुरक्षा का एक लालच देती है, ताकि वो हमें आजमा सके। वो देखना चाहती है कि हम अपने सपने के प्रति कितने सच्चे हैं। और इसी डर और लालच के मोड़ पर यह किताब हमें वो अमर लाइन सिखाती है जिसने करोड़ों लोगों को हिम्मत दी है। और वो लाइन है, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये लाइन इस किताब का दिल है। ये एक ऐसा सकारात्मक मंत्र है जो हमें याद दिलाता है कि अगर हमारी इच्छा में सच्चाई और शिद्दत है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये हमें सिखाता है कि डर एक दीवार की तरह है जिसे हम खुद अपने और अपने सपने के बीच खड़ा करते हैं। और जिस पल हम उस दीवार को गिराने का फैसला कर लेते हैं, उसी पल कायनात हमारी मदद के लिए आगे आ जाती है। रेगिस्तान की लंबी और कठिन यात्रा के दौरान सैंटियागो बहुत कुछ सीखता है। वो एक कारवां के साथ यात्रा करता है। वो एक अंग्रेज से मिलता है जो कीमियागर को ढूंढ रहा है। वो रेगिस्तान की खामोशी को सुनना सीखता है। और फिर रेगिस्तान के बीचों बीच एक नखलिस्तान ओएसिस में उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। फातिमा से मिलना सैंटियागो की जिंदगी का एक और बड़ा मोड़ था। उसे पहली बार सच्चा प्यार होता है, और वो इतना गहरा होता है कि वो फिर से अपने खजाने के सपने को छोड़कर फातिमा के साथ उसी नखलिस्तान में बस जाने की सोचने लगता है। उसे लगता है कि उसे उसका खजाना मिल गया, लेकिन यहीं पर उसे असली कीमियागर मिलता है, द एल्केमिस्ट। कीमियागर वो रहस्यमयी गुरु है जो सैंटियागो को उसकी यात्रा के आखिरी और सबसे गहरे सबक सिखाता है। वो उसे बताता है कि कीमियागरी यानी अल्केमी सिर्फ किसी धातु को सोने में बदलने की कला नहीं है। असली कीमियागरी तो खुद को बदलने की कला है। अपने डर को हिम्मत में, अपनी शंकाओं को विश्वास में, और अपने साधारण अस्तित्व को अपने सपना लक्ष्य को जीते हुए एक असाधारण अस्तित्व में बदलने की कला है। वो सैंटियागो को प्यार का असली मतलब समझाता है। वो कहता है, सच्चा प्यार आपको कभी आपके सपने से दूर नहीं करता। अगर वो करता है तो वो सच्चा प्यार था ही नहीं। फातिमा एक रेगिस्तान की औरत है। वो जानती है कि मर्दों को जाना होता है। वो तुम्हारा इंतजार करेगी क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है। कीमियागर सैंटियागो को सिखाता है कि दुनिया की हर चीज एक ही भाषा बोलती है, प्रेम की भाषा। वो उसे सिखाता है कि अपने दिल की आवाज कैसे सुने, क्योंकि हमारा दिल ही है जो जानता है कि हमारा असली खजाना कहाँ है। यात्रा के अंतिम चरण में सैंटियागो को सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसे खुद को हवा में बदलना होता है। ये कहानी का सबसे कल्पनाशील और जादुई हिस्सा है। उसे रेगिस्तान से, हवा से
सूरज से और अंत में उस विश्वात्मा से बात करनी पड़ती है। और इस प्रक्रिया में वो समझ जाता है कि वो और ये पूरी कायनात एक ही चीज से बने हैं। और अंत में जब सैंटियागो कई भयानक खतरों का सामना करके अपनी जान दांव पर लगाकर मिस्र के पिरामिड तक पहुंचता है, तो क्या उसे वो खजाना मिलता है? कहानी का अंत एकदम अलग और इतना खूबसूरत है कि वो आपकी आत्मा को छू लेता है। वो हमें सिखाता है कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं था। असली खजाना तो वो पूरी यात्रा थी, वो सारे अनुभव, वो सारे सबक, वो सारे लोग जिनसे वो मिला और वो इंसान जो वो इस सफर में बन गया। असली सोना वो धातु नहीं, बल्कि वो ज्ञान था जो उसने हासिल किया। ये किताब हमें एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देती है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा को जीना, क्योंकि वही यात्रा हमें बदलती है, हमें बेहतर बनाती है और हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। द एल्केमिस्ट एक कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक वरदान है, ये एक जादुई आईना है जिसमें हम सब अपनी कहानी देख सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कीमियागर हैं। हम अपनी किस्मत को, अपनी हकीकत को, अपनी सोच और अपने विश्वास से बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आपके दिल में कोई सपना जागे तो उसे दबाना मत, उसकी आवाज़ सुनना, कायनात के इशारों को समझने की कोशिश करना और उस सपने को पूरा करने की हिम्मत करना, क्योंकि क्या पता आपका असली खजाना भी आपकी उस यात्रा में ही छिपा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी तार को छुआ है, अगर आपको अपने किसी भूले हुए सपने की याद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे ऐसी ही और कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत देता है। इस जादुई कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। क्या पता ये कहानी किसकी सोई हुई हिम्मत को जगा दे। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही सकारात्मक और ज़िंदगी को बदलने वाली कहानियों की यात्रा पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप उसे पूरा करने के लिए अगला कदम कब उठा रहे हैं। धन्यवाद।